भारत में इस समय जब आम चुनावों का शोर हो रहा है, ठीक उसी समय देश में आईटी प्रोफेशनल की एक बड़ी बसाहट सिलिकॉन वैली के नाम से पहचाने जाने वाले शहर बेंगलोर में नौकरी करने वाले कई लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि वे पानी की कमी से जूझ रहे इस शहर में नहीं रह सकते। ठीक इसी समय देश की राजधानी दिल्ली में लोग खुली हवा में सांस लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि वह भी अब जहरीली हो चुकी है। जब देश में मुद्दों और राजनीति पर जोरदार बहस चल रही है, ठीक उसी समय हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कई राज्यों में नदियां और उपनदियां या तालाब और पोखर मार्च के महीने में ही सूखने लगे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के देवास की औरतें कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं। इसी राज्य की जीवन रेखा नर्मदा नदी की इकोलॉजी यानी जलीय जीवन खत्म हो रहा है। ठीक इसी समय मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, धार जैसे जिलों में आदिवासी स्तब्ध हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार बसंत का मौसम ही नहीं देखा, जंगल में टीसू के फूल ही नहीं देखे। ये लोग कहते हैं कि यह बुरा समय है जो अब शायद कभी नहीं जाएगा। लेकिन इस सब के बीच 150 करोड़ की आबादी का यह देश चुनाव के मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, जिनमें पर्यावरण से जुड़ी एक भी चिंता शामिल नहीं है। हमारी सूखती नदियां, घटता जल स्तर, खत्म होते जंगल और इसी वजह से बदलता मौसम शायद ही कभी चुनाव का मुद्दा बनता है। शायद ही हमारे नागरिकों को इससे कोई फर्क पड़ता है। सोच कर देखिए कि अगर आपके गांव, कस्बे या शहर के नक्शे में से वहां बहने वाली नदी या वहां का तालाब और पेड़ पौधे हटा दिए जाएं, तो वहां क्या बचेगा? क्या वह मरुस्थल नहीं हो जाएगा जहां जीवन नहीं होता? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं नागरिक कभी नदियों, जंगलों को बचाने की कवायद को चुनावी मुद्दा बनाते? ऐसे मुद्दे राजनीति का मुद्दा नहीं बनते, क्योंकि हम नागरिक इनके प्रति गंभीर नहीं। जी हाँ, यह नागरिकों का ही धर्म है, क्योंकि हमारे इसी समाज से निकले नेता ही हमारी बात करते हैं। कुछ सवालों के बारे में सोच कर देखिए, जैसे कि हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है, पेड़ पौधों और हरियाली का क्या महत्व है। अगर आप इनमें से किसी भी सवाल पर गंभीर होते हैं, तो फिर सोच कर देखिए कि अगर हवा, पानी और पेड़ पौधे ना रहें तो क्या फायदा इस सबसे बड़ी इकोनॉमी का, विकास के नए नए कीर्तिमानों का? क्या हमारे राजनेता कभी जलवायु परिवर्तन की बातें जनता के बीच होने वाली रैलियों में करते हैं? क्या वे जनता से वादा करते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारी नदियों और जंगलों को प्रभावित करता है? इसका जवाब है नहीं। हमारे देश की राजनीति में यह मुद्दे शायद कभी नहीं उठाए जाते और ना ही राजनेता इन्हें लेकर कोई बात करते। दुनिया के एक जाने माने गैर लाभकारी संगठन क्लाइमेट सेंट्रल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 53 सालों में भारत का मौसम बदला है। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ जलाऊ लकड़ी, कोयले जैसे पारंपरिक फॉसिल फ्यूल का उपयोग है, जिसके चलते वातावरण में गर्मी और अनियमितता बढ़ी है। और इसका असर ये हुआ कि पहले की तरह बसंत का मौसम नहीं आया। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में से सबसे ज्यादा गांव देहातों के लोगों ने महसूस किया जब इस बार होली के मौसम में आने वाले टेसू के फूल जंगलों में नहीं खिले। टेसू के फूल जिनसे प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं, जो होली में काम आते हैं। आदिवासी कहते हैं कि बदल रहा मौसम उनके जीवन के साथ संस्कृति और परंपरा को भी नुकसान दे रहा है, लेकिन शहरी इलाकों के लोग इसके प्रति बहुत गंभीर दिखाई नहीं देते। इन शहरी इलाकों के ज्यादातर लोगों ने बताया कि उन्हें केवल इतना महसूस हुआ कि गर्मी इस बार कुछ जल्दी आ गई है। इन उदाहरणों से समझना मुश्किल नहीं कि हम किस दौर में जी रहे हैं और पर्यावरण के इन मौजूदा खतरों के बीच हमारे राजनेता हमें किस ओर धकेल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के बिना हमारे विकास की परिकल्पना सही है या गलत, यह फैसला आपको करना है। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी सूख रही नदियां और खत्म हो रहे जंगल भी चुनाव का एक मुद्दा होना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि दुनिया के आर्थिक सूचकांक में विकासशील से विकसित होना ही हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए? आप इस मुद्दे के पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी राय जरूर दीजिए मोबाइल वाणी पर, क्योंकि अपना नेता चुनते समय आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलना ही होगा और यही एक कदम आपका भविष्य तय करेगा। आप बोलिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज का महत्व है और मोबाइल वाणी भी मानता है कि आप बोलेंगे तो बदलेगा। सुनते रहिए मोबाइल वाणी।